नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउंड फॉर लाइफ की एक और रिव्यू वीडियो में। अगर आपको हियरिंग लॉस है या आपके घर में किसी को हियरिंग एड की ज़रूरत है तो एक सवाल ज़रूर आता है, क्या रिचार्जेबल हियरिंग एड मिल सकता है? और क्या रिचार्जेबल हियरिंग एड अफोर्डेबल हो सकता है? क्योंकि जनरली हम रिचार्जेबल हियरिंग एड्स जो देखते हैं वो 1 लाख, 1.5 लाख या उसके ऊपर के आते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ब्रांडेड रिचार्जेबल हियरिंग एड इससे काफी कम प्राइस रेंज में भी अब अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सिग्निया के ओरायन चार्ज एंड गो हियरिंग एड सीरीज का और जानेंगे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, रिचार्जेबल सिस्टम कैसा है और क्या ये आपके हियरिंग लॉस के लिए सही चॉइस हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की। सिग्निया दुनिया की लीडिंग हियरिंग एड कंपनीज में से एक है। ये पहले सीमेंस हियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज ये WS ऑडियोलॉजी ग्रुप का हिस्सा है। सिग्निया के हियरिंग एड्स पूरे विश्व में, भारत में भी अपने एडवांस्ड साउंड प्रोसेसिंग के लिए, अपनी रिलायबिलिटी के लिए, अपने वैल्यू फॉर मनी के लिए और अपनी बेहतर क्लिनिकल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। और ओरायन चार्ज एंड गो सीरीज उसी का एक अफोर्डेबल एसेंशियल सीरीज का रिचार्जेबल सेगमेंट है। चलिए जानते हैं ओरायन चार्ज एंड गो में चार्ज एंड गो का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि इन हियरिंग एड्स में जो ट्रेडिशनल डिस्पोजेबल हियरिंग एड को बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत होती थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधे अपने हियरिंग एड्स को इस तरह से चार्जर में कनेक्ट कीजिए, अपने अडेप्टर को वॉल में सॉकेट में कनेक्ट कीजिए और आपका हियरिंग एड चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है एल्डरली यूजर्स के लिए, जिन्हें डेक्सटेरिटी का इश्यूज हो सकता है, जो कई बार भूल जाते हैं अपनी बैटरीज को कैरी करना, डेली कुछ दिनों में बैटरी चेंज करने का झंझट नहीं रखना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म के हियरिंग एड यूजर्स जो अब रिचार्जेबल में मूव करना चाहते हैं। ओरायन चार्ज एंड गो हियरिंग एड्स 4 टेक्नोलॉजी लेवल्स में आते हैं, जो कि है ओरायन चार्ज एंड गो 50, 75, 100 और 200। इन सारे मॉडल्स में डिफरेंस होता है मेनली चैनल्स का, साउंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का और नॉइज हैंडलिंग का। एग्जाम्पल के लिए ओरायन 50 में लगभग 8 चैनल होते हैं, 75 में 12, 100 एंड 200 में 16 चैनल तक मिलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझना ज़रूरी है कि जितना हायर टेक्नोलॉजी लेवल होगा आपके हियरिंग एड का, आपके ऑडियोलॉजिस्ट के पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे हियरिंग एड को फाइन ट्यून करने के लिए, ताकि हियरिंग एड को आपके हियरिंग लॉस पैटर्न, आपके लिसनिंग कंफर्ट, आपके स्पीच क्लैरिटी स्कोर के अनुसार ज़्यादा प्रिसाइजली एडजस्ट किया जा सके। इसके लिए एक जनरल रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि जहाँ तक पॉसिबल हो आप हियरिंग एड का हाईएस्ट टेक्नोलॉजी लेवल चुनिए जो आप इजीली कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं। ओरायन चार्ज एंड गो में RIC ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इस तरह का दिखता है, काफ़ी स्लिम है। दूसरा है BTE जो नॉर्मल BTE आता है, साथ ही साथ सुपर पावर BTE भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके USP की, जिसके लिए ओरायन जाना जाता है, वो है इसका रिचार्जेबल सिस्टम। ओरायन चार्ज एंड गो हियरिंग एड्स में बिल्ट इन लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसका मतलब है कि आपको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी डोर बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, डेली यूज़ बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। इसका चार्जर बहुत ही स्लिम प्रोफाइल का है जो USB से किसी भी अडेप्टर में कनेक्ट हो जाता है। आपको सिर्फ हियरिंग एड को चार्जर में कनेक्ट करना है, चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। टिपिकली 3 से 4 घंटे की चार्जिंग में ये हियरिंग एड आपको पूरे दिन भर का यूजेज दे देती है। इसके चार्जर में LED इंडिकेटर्स भी हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि हियरिंग एड चार्जिंग पर है या फिर चार्जिंग पूरा हो चुका है। डेली यूज़ के लिए ये सिस्टम बहुत रिलायबल है, बहुत सिंपल है और बहुत कन्वीनियंट भी है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साउंड फीचर्स की भी, क्योंकि हियरिंग एड का काम आपको सुनाना भी है, सिर्फ रिचार्ज होना नहीं। इसमें एक फीचर आता है विंड स्क्रीन। अगर आपने कभी हियरिंग एड यूज़ किया हो, चाहे कोई सा भी टाइप का हियरिंग एड हो, आपको पता होगा कि विंड नॉइस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। विंड स्क्रीन टेक्नोलॉजी विंड नॉइस को डिटेक्ट करता है
और उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने की कोशिश करता है, जिससे कि आपका आउटडोर का लिसनिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। इसमें साउंड स्मूथनिंग करके भी एक फीचर आता है। कई बार एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि सडन लाउड साउंड्स होते हैं, जैसे यूटेंसिल्स, किसी बर्तन के गिरने की घर में आवाज़, दरवाजे के बहुत तेज़ी से बंद होने की आवाज़, या किसी भी शार्प टाइप का इम्पैक्ट साउंड, गाड़ी का हॉर्न, इस टाइप का। साउंड स्मूथनिंग टेक्नोलॉजी ऐसे सडन साउंड्स को सॉफ्ट कर देती है, जिससे कि लिसनिंग एक्सपीरियंस बहुत नेचुरल, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, चुभता नहीं है। इसमें एक और फीचर आता है ट्रू ईयर प्रोसेसिंग का। यह फीचर हियरिंग एड को आपके ईयर कैनाल एक्यूस्टिक्स के हिसाब से साउंड एडजस्ट करने में मदद करता है, जिससे कि फिर से स्पीच क्लैरिटी और नेचुरल साउंड परसेप्शन आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो आपके ऑडियोलॉजिस्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना लेकिन ज़रूरी है। काफ़ी लोग हियरिंग एड बिना सही कंसल्टेशन के खरीद लेते हैं, लेकिन हियरिंग एड की सक्सेस सिर्फ डिवाइस पर या डिवाइस के ब्रांड पर डिपेंड नहीं करती। असल में सक्सेस डिपेंड करती है एक प्रॉपर हियरिंग इवैल्यूएशन पे, एक एक्यूरेट फिटिंग पे और एक फॉलोअप एडजस्टमेंट्स पे। और यही रीज़न है कि एस्टैब्लिश्ड हियरिंग क्लिनिक चेन जैसे कि SFL हियरिंग सॉल्यूशंस कंप्लीट हियरिंग केयर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो सिग्निया की सिर्फ ऑथोराइज्ड डिस्पेंसर नहीं है, बल्कि उनके डायमंड पार्टनर्स हैं, जहां हियरिंग एड सिर्फ बेचा नहीं जाता, बल्कि प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है, फिट किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को मैक्सिमम हियरिंग बेनिफिट मिल सके अपने हियरिंग एड से। अब सवाल आता है कि ये ओरायन चार्ज एंड गो हियरिंग एड किन लोगों के लिए सुटेबल होता है। ये हियरिंग एड जनरली माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर हियरिंग लॉस के पेशेंट्स को कवर करता है, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्हें किसी भी वजह से, चाहे डेक्सटेरिटी, उम्र का इशू हो या फिर कन्वीनियंस चाहिए हो, रिचार्जेबल हियरिंग एड देख रहे हैं, जो कि एक रिलायबल ब्रांड भी लेना चाहते हैं लेकिन एक अफोर्डेबल सेगमेंट में। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लेकिन हियरिंग एड चूज करते समय एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, सिर्फ मॉडल या प्राइस देखकर हियरिंग एड चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हियरिंग लॉस हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसलिए सही हियरिंग एड चूज करने के लिए जरूरी होता है एक प्रॉपर हियरिंग इवैल्यूएशन, एक ऑडियोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन और फिर हियरिंग एड कर रहा है, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन कीजिए। अब आखिर में सवाल ये आता है कि ओरायन चार्ज एंड गो क्या आपके लिए सही हियरिंग एड है? देखिए, इसका जवाब देने से पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि सही हियरिंग एड सिर्फ PTA की रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं बताया जा सकता। आपको ज़रूरत होती है एक डिटेल्ड हियरिंग एवेल्युएशन की, एक प्रॉपर कंसल्टेशन की और उसके बाद एक प्रॉपर ट्रायल की। और ये पूरा प्रोसेस आइडियली एक ट्रेन्ड और क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाना चाहिए। और बेहतर होता है अगर ये प्रोसेस किसी रिलायबल हियरिंग केयर चेन में हो, जैसे SFL हियरिंग सॉल्यूशंस, क्योंकि हियरिंग एड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट हियरिंग रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है। याद रखिए, अगर बजट अलाउ करे तो हमेशा हियरिंग एड का हाईएस्ट टेक्नोलॉजी लेवल चूज कीजिए जो आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।